गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 71। आज 21 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भारत में राष्ट्रवाद हमने चैप्टर शुरू किया था अपना हिस्ट्री का, जिसमें हम लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध के आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पढ़े थे कि क्या जनता पर क्या प्रभाव पड़ा था। अब आगे देखते हैं कि जब गांधी जी भारत आए फिर क्या क्या हुआ। सत्याग्रह का विचार कहाँ से आया, सत्याग्रह का विचार कौन लेकर आया और इसका क्या अर्थ होता है। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे अपनी वकालत की पढ़ाई करने के लिए, और वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और यही 9 जनवरी का जो दिन है, 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका में गए थे वकालत करने के लिए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि नस्ल भेद किया जाता है। नस्ल भेद अर्थात जो गोरे लोग हैं वो काले लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। जहाँ पर गोरे लोगों का रेस्टोरेंट होता था वहाँ काले लोग नहीं जा सकते थे। अगर बस में सीट है तो पहले गोरे लोग बैठते थे, काले लोगों को बैठने का अधिकार नहीं था, उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी। तो गांधी जी ने वहाँ इसी नस्ल भेद के खिलाफ जन आंदोलन किया और सफलतापूर्वक लोहा लिया। तो उन्होंने जो ये जन आंदोलन किया था वो किया था उन्होंने सत्याग्रह से। अब ये सत्याग्रह क्या होता है इसको हमने समझना है कि क्या था ये सत्याग्रह। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क मतलब जो हमारा शोषण कर रहा है, उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। अर्थात यदि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं और यदि हम सच्चे हैं तो हमें मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध यानी बदला, प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना ही सत्याग्रही जो सत्य के लिए लड़ता है, केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए। मतलब हमें लड़ना है उसके अंतर्मन से। जो उत्पीड़क है, जो दमन कर रहा है, हमें उसके अंतर्मन से लड़ना है, हमें उसकी चेतना को झंझोड़ना है। अर्थात उसको यह एहसास कराना है कि वह गलत है या उसके विचार गलत हैं। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। सत्याग्रह कहता है कि आप अपने शत्रु को सत्य का एहसास कराने के लिए हिंसा करें और हिंसा के जरिए उसे सत्य को स्वीकार करने के लिए कहें। इसके बजाय उसको सत्याग्रह के द्वारा सच्चाई को देखने और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। तो यह है हमारा सत्याग्रह का अर्थ। तो हमने क्या समझा? हमने समझा कि सत्याग्रह का अर्थ है कि अपनी जो हमारी सत्य बात है, जो हमारी सच्चाई है, उसको एहसास कराने के लिए, जो उत्पीड़क है उसको इस बात का एहसास कराने के लिए कि सच्चाई क्या है, हिंसा का सहारा लिए बिना हमें उसके अंतर्मन में यह बात डालनी होगी कि सच बात क्या है। ठीक है, सच्चाई क्या है, यही होता है सत्याग्रह। अब आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए 3 प्रारंभिक सत्याग्रह आंदोलन। अब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो भारत आने पर पहले साल तो उन्होंने भारत का दौरा किया, भारत भ्रमण किया, गांव-गांव जाकर देखा, भारत की हालत देखी। जब उन्होंने भारत की हालत देखी
तो उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। जब उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया तो वहाँ उन्होंने देखा कि दमनकारी बगान व्यवस्था जो है वो उससे किसानों का शोषण हो रहा है। बिहार के ही एक रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने गांधी जी को बिहार आने के लिए आमंत्रण दिया था यहाँ की व्यवस्था देखने के लिए और यहाँ पर चंपारण के किसानों के लिए सत्याग्रह करने के लिए। बिहार के चंपारण में 3 कठिया प्रणाली थी। 3 कठिया प्रणाली का अर्थ होता है कि वहाँ पर किसानों को जो उनकी ज़मीन थी उसके 3/20 भाग में नील उगाने के लिए मजबूर किया जाता था और नील उगाने के कारण उनके खेत जो है वो बंजर हो जाते थे, उनकी जो उपजाऊ क्षमता थी वो ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद वो और कुछ फसल उसमें उगा नहीं सकते थे। तो गांधी जी ने इसी 3 कठिया प्रणाली के खिलाफ वहाँ पर सत्याग्रह किया था। और उसके बाद जब गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया तो सरकार को अपनी ये शोषणकारी व्यवस्था को ख़त्म करने पर मजबूर कर दिया। अगला है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा जो है वो गुजरात में एक ज़िला है खेड़ा, जहाँ पर पाटीदार समुदाय रहता था। एक पाटीदार कम्युनिटी थी वो रहती थी और जो अपनी एग्रीकल्चरल स्किल के लिए बहुत अच्छी मानी जाती थी। वहाँ पर बहुत अच्छी खेती होती थी, कॉटन और टोबैको की बहुत अच्छा खेती वहाँ पर होती थी। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पर धीरे धीरे अकाल पड़ने लगे, बहुत अकाल वहाँ पड़ गए। और जब वहाँ पर 1918 में अकाल पड़ा और उसके साथ प्लेग की बीमारी भी फैल गई तो खेड़ा के जो किसान थे वो ब्रिटिशर्स को कर नहीं चुका पा रहे थे कर। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने अपना जो लगान था वो 23% बढ़ा दिया, लेकिन किसान तो लगान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनकी फसल भी ख़राब हो गई थी, प्लेग की बीमारी भी जो थी वो वहाँ पर फैल गई थी। तो वहाँ के किसानों ने गुजरात सभा में अपील करी। जो गुजरात सभा के प्रेसिडेंट थे वो गांधी जी थे, लेकिन उस वक़्त गांधी जी वहाँ पर नहीं थे, अहमदाबाद गए हुए थे। तो जो गुजरात सभा के सेक्रेटरी थे सरदार पटेल, गांधी जी ने सरदार पटेल जी को कहा कि आप जो है खेड़ा में जाएं और वहाँ पर किसानों की हालत देखें। सरदार पटेल जी खेड़ा गए, वहाँ पर उन्होंने किसानों की हालत देखी, वहाँ पर उन्होंने एक पिटीशन दाखिल करी जिसमें उन्होंने सर्वे किया, देखा कि किसानों की वास्तव में क्या हालत है, अकाल और महामारी से कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने ये पूरा पिटीशन डाल के किसानों के हस्ताक्षर करवा के अंगूठे लगवा के ये पिटीशन दिया, लेकिन ये पिटीशन जो है वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन गांधी जी जो है इसके लिए डटे रहे कि यहाँ पर जो है वास्तव में अकाल पड़ा है और अकाल के कारण किसान जो है वो कर देने में सफल नहीं है। और इसी गांधी जी के सत्याग्रह के कारण उनका लगान जो है वो माफ़ कर 18 और 19 2 सालों का उनका लगान जो है वो माफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पर भी गांधी जी का सत्याग्रह जो है वो काम किया। फिर अगला सत्याग्रह हुआ अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह में क्या हुआ कि वहाँ पर भी 1917 में प्लेग फैल गया। 1917 में वहाँ प्लेग फैला जिसके कारण वहाँ की बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 10% पॉपुलेशन वहाँ पर ख़त्म हो गई। कई लोग वहाँ से बाहर चले गए। अहमदाबाद जो है वो कॉटन इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था। तो जब वहाँ पर प्लेग फैल गया, लोग जाने लगे तो मज़दूरों की कमी होने लग गई। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको तो मिल में काम करने के लिए मज़दूर चाहिए थे, तो उन्होंने लोगों को रोकने के लिए क्या किया, उन्होंने कहा कि हम आपको प्लेग बोनस देंगे। तो इस लालच में जो है लोग रुक गए। 1918 में ये प्लेग बोनस जो है वो बंद कर दिया गया।
ब्लैक बोनस बंद कर दिया गया, लेकिन वर्कर्स तो चाहते थे कि उन्हें ये बोनस मिले क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिस कारण वर्कर्स ने 50% बोनस की मांग करी। लेकिन जो मिल के मालिक थे वो केवल 20% ही बोनस देना चाहते थे, जिसके कारण मजदूरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल कर दी तो फिर मिल ओनर्स ने क्या किया? मिल ओनर्स ने बम्बई से जो बुनाई करने वाले थे उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया, उनको काम पे लगाना शुरू कर दिया। अब जो अहमदाबाद मिल के वर्कर्स थे वो गए अनुसुईया साराभाई के पास, जो कि एक सोशल वर्कर थी और अंबालाल साराभाई की बहन थी। और अंबालाल साराभाई जो थे वो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे। अब जो अनुसुईया बहन थी, अनुसुईया बहन ने किसानों की मदद करना चाहा। एक ट्रिब्यूनल बना जिसमें वर्कर्स की तरफ से भी और ब्रिटिशर्स की तरफ से भी सदस्य थे, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने वहाँ पर केस स्टडी करी। गांधी जी ने और जगह भी मिलों में मज़दूरों की सैलरी देखी, वहाँ पर उनका भत्ता देखा कि उनको एक्स्ट्रा क्या क्या मिलता है। तो गांधी जी ने कहा ठीक है कि आप जो है इनकी, अगर आप बोनस नहीं देना चाहते तो आप उनकी सैलरी में है 35% हाइक कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। लेकिन इस बात पर भी ब्रिटिशर्स राजी नहीं हुए। ब्रिटिशर्स राजी नहीं हुए तो गांधी जी ने स्ट्राइक कर दी, हड़ताल वो कर दी। अब मिल ओनर जो है, कई जो मिल वर्कर थे वो बहुत गरीब थे, वो बहुत दिनों तक गांधी जी के साथ हड़ताल पर नहीं रुक सके। हड़ताल पर नहीं रुक सके तो कई लोग वापस 20% जो बोनस दे रही थी मिल ओनर्स, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया और वो लोग जाने लग गए। अब गांधी जी के साथ हड़ताल करने के लिए बहुत कम लोग रह गए। अब गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी का मजदूरों को रोकना तो ज़रूरी है, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल कर दी। और भूख हड़ताल उन्होंने मिल मालिकों के खिलाफ नहीं करी, उन्होंने मज़दूरों के लिए करी कि आपका साथ देने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, अगर आप लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर मैं किसके लिए करूँगा। तो जब गांधी जी ने 3 दिन तक हंगर स्ट्राइक करी, पहली बार उन्होंने भूख हड़ताल करी, तो मज़दूर वापस आने लग गए। मज़दूर वापस आए, ये सत्याग्रह भी सफल हुआ और मिल ओनर दो थे वो 35% जो बोनस की हाइक की मांग करी थी उसको देने के लिए एग्री कर गए। तो यहाँ पर भी गांधी जी का जो अहमदाबाद का सत्याग्रह था वो सफल हुआ। तो इस तरीके से ये 3 सत्याग्रह हमने पढ़े हैं, तीनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तीनों की कहानी मैंने आपको सुना दी है। बुक्स में भी आप इसको रीड करेंगे। क्वेश्चंस देखिए, सत्याग्रह क्या है, ऊपर हमने सारी डिटेल पढ़ी है, आप उसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। और तीनों आंदोलन आपको संक्षिप्त में बताना है। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, आप दोनों को ऐड करके पॉइंट्स में ये लिख लेंगे।